हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? एक्चुअली आज मैं कुछ नया पढ़ाने नहीं आया हूँ, सिखाने नहीं आया हूँ। बस कुछ बात करनी थी कि आप सबको पता होगा हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है। काफ़ी दिन हो गए वैसे तो, जिसमें हर रोज़ हम एक नए टॉपिक पे एक अप्लाइड मैथ का वीडियो और एक प्योर मैथ का क्लासरूम वीडियो रोज़ अपलोड कर रहे हैं। आप लोग उसको बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, अच्छे कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। ये काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन देता है। पर बीच में वहीं कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें से सबसे मेन है कि नया कंटेंट, नई वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। बहुत ऑब्वियस सा कारण है इसका, सबको पता है नया कंटेंट कैसे अवेलेबल करा सकते हैं। पर जहाँ तक उन वीडियोस की बात है, इसका शायद हम ये नहीं क्लियर कर पाए आप लोगों तक कि हमने ये सीरीज़ क्यों शुरू की। अक्सर क्लास में या सेमिनार में ये बच्चे रेगुलर क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई पूछता ही है कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो। तो उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वो वीडियोस जो अब हम सेल नहीं कर रहे हैं या थोड़े से पुराने हो गए हैं, क्यों ना हम उनको यूट्यूब पे सबके लिए फ्री में अवेलेबल कर दें, ओपन कर दें, ताकि हर कोई सीख सके। जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम उन तक पहुंच जाएं। बस यही एक मकसद था, हेल्प करना। ऐसा नहीं है कि वो वीडियोस काम के नहीं। आज से 2 या 3 साल पहले तक हम उन्हीं वीडियोस को ही DLP प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, उसमें उन्हीं वीडियोस को सेल करते रहे हैं अच्छे खासे अमाउंट पे, और बच्चे उनको ख़रीदते थे, उन्हीं से सीखते थे, अपने एग्ज़ाम क्लियर करते थे, DLP प्रोग्राम्स में भी अच्छे रैंक लेके आते थे। सीखना उसका मेन मकसद होना चाहिए। आपको सीखने कुछ कहीं से भी मिले वहीं से सीखना चाहिए। इन वीडियोस को उन दोस्तों तक शेयर करो जिन्हें आपको लगता है इनकी बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक नए कंटेंट की बात है, हम इस चैनल पे अब लगातार रेगुलर एक्टिव रहने वाले हैं, और आपने ये नोटिस भी किया होगा काफ़ी दिन से, क्वेश्चन डिस्कशंस वीडियोस, टॉपिक डिस्कशन वीडियोस, नए वाले, ये सब अब इस चैनल पे आता रहेगा। और बीच बीच में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लाइव क्लासेस भी होती रहेंगी। तो उन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फ़िलहाल सीखने पे ध्यान दो, और बस यही बात करनी थी। थैंक यू। फ्रंटियर पॉइंट let alpha belongs to R and S be a subset of R. If alpha is neither interior nor exterior, इसी को लोग बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं, और फ्रंटियर पॉइंट उनके पास नहीं होता। डेफिनेशन में बहुत लोगों ने बाउंड्री पॉइंट ही फ्रंटियर पॉइंट जो हम डिफाइन करें इसको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट, एंड दे डोंट डिफाइन फ्रंटियर पॉइंट। हम लोग दोनों को सेपरेट कर रखा है यहां पर। फ्रंटियर पॉइंट मींस नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर इज फ्रंटियर पॉइंट। ठीक है, हाँ 4, 5, 6 जो है वो दे आर फ्रंटियर पॉइंट। 0 से 1 के जो बीच के मेंबर है ना, 0 से 2 के बीच में, वो भी सारे हमारे फ्रंटियर पॉइंट हैं ना। दे आर नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। जो भी ना इंटीरियर हो ना एक्सटीरियर हो, फ्रंटियर पॉइंट। एंड बाउंड्री पॉइंट एक साथ लिख लीजिए दोनों को। बाउंड्री पॉइंट, member which are neither interior nor exterior, members of a set members of a set which are neither interior nor exterior are referred as boundary point. बाउंड्री सेट को दे दी जाती है, फ्रंटियर दोनों को डिवाइड करने के लिए है, वो दोनों का होता है। हम लोग बाउंड्री गांधी नहीं बोलते, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। कुछ लोग जानते हो फ्रंटियर गांधी को? जानते हैं फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्हें फ्रंटियर गांधी बोलते हैं ना।
वो दोनों के हैं। सीमांत गांधी, हमारे यहां हिंदी में बोला जाता है उनको सीमांत गांधी। ही बिलोंग्स टू बोथ द कंट्री। उनको इंडिया पाकिस्तान दोनों का हाईएस्ट अवार्ड में दिया गया था, है ना। लाल कुर्ती, रेड शर्ट इज हिज मूवमेंट। फ्रंटियर जो कंसेप्ट है ना, इट शुड बी लाइक, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनीथिंग। द कंसेप्ट ऑफ फ्रंटियर, जो फ्रंटियर होता है, यहां से बाउंड्री है, यहां से बाउंड्री है, ऊपर से वो फ्रंटियर है, isn't it? So frontier means which is neither interior nor exterior, and boundary means of course neither interior nor exterior but has to be member. So what is frontier of S? Tell Q, बताइए। Q का कौन इंटीरियर है Q के पास इंटीरियर पॉइंट? एक्सटीरियर कोई है उसके पास, Q के पास, तो क्या हुआ फ्रंटियर पूरा R। हर रियल नंबर कोई भी उठा लीजिए, वो ना तो इंटीरियर बनेगा ना एक्सटीरियर बनेगा। इंटीरियर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि खुद सेट काउंटेबल हो गया, तो इसके पास इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता। एक्सटीरियर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है। तो एवरी रियल नंबर इज नाइदर इंटीरियर पॉइंट नॉर एक्सटीरियर। एस को क्या बोलते हैं? फ्रंटियर। तो पूरा सेट क्या बन गया फ्रंटियर पॉइंट का? पूरा R आ गया। बट वॉट इज बाउंड्री पॉइंट? है ना, विच आर मेंबर एज वेल। सो फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट ऑफ Q करोगे तो ये Q ही आएगा। इनफैक्ट फ्रंटियर S इंटरसेक्शन S इक्वल टू बाउंड्री S। फ्रंटियर S इंटरसेक्शन S इक्वल टू बाउंड्री S। ठीक है, फ्रंटियर S। तो व्हाट इज बाउंड्री Z? आराम से, ऐसे कोई हड़बड़ नहीं है। आप किसको चेक करते हो? एक रियल नंबर उठाओगे, Z के पास कोई इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है, कंफर्म। क्यों? काउंटेबल है। जो मेंबर नहीं होगा वो पक्का एक्सटीरियर बन रहा है Z केस में, उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। जो मेंबर है वो क्या इंटीरियर पॉइंट है? नहीं। लेकिन मेंबर है तो अब एक्सटीरियर तो हो नहीं सकते, तो मेंबर क्या बचे? फिर समझिए, Z के पास कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है। कोई भी रियल नंबर Z का इंटीरियर पॉइंट बनने को तैयार नहीं है, बिकॉज इट इज काउंटेबल सेट। कंफर्म। जो मेंबर होते हैं वो एक्सटीरियर हो नहीं सकते और इंटीरियर है नहीं, तो मेंबर क्या हुए? फ्रंटियर पॉइंट, नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। बट चूंकि साथ में मेंबर भी है वो, तो वही मेरा क्या? वही फ्रंटियर पॉइंट, वही बाउंड्री पॉइंट। समझ में आया? बाउंड्री पॉइंट ऑफ N और यही मेरा फ्रंटियर पॉइंट ऑफ N। कंफर्म। S इक्वल टू 1 अपॉन N, N बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बताइए इसके फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट। आराम से, कूल एक टाइम, कोई हड़बड़ नहीं है, रेस नहीं चल रही है। सबसे पहले ध्यान कहां जाना चाहिए? ये सेट कैसा है? आपका ध्यान सबसे पहले ओपन, क्लोज, बाउंडेड पे जाना चाहिए, उसके बाद बात आगे शुरू करो। दिस सेट इज बाउंडेड सेट। 0, 1 आर दी बाउंड्स, और भी नंबर मिलेंगे बाउंड। दिस सेट इज काउंटेबल सेट, सो दिस सेट कैन नॉट हैव इंटीरियर पॉइंट। So members are ready-made frontier point as well as boundary point. Whenever set is countable, the members are always boundary point. कुछ बाहर के मिल जाए अच्छी बात है, उतने तो मिल ही गए, बट बाउंड्री में हम उनको शामिल करते हैं, तो कहां शामिल करेंगे? फ्रंटियर में। Whenever set is countable, the members are ready-made boundary point. That is the only set of boundary point. Whenever set is countable, the set itself is always set of boundary point. Because जो members हैं वो क्या नहीं हो सकते?
एक्सटीरियर हो नहीं सकते, क्योंकि सेट काउंटेबल है तो वो मेंबर क्या होंगे, इंटीरियर भी नहीं होंगे, तो क्या बचे वो, नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर बट मेंबर एज वेल, सो उसे क्या होना होगा, बाउंड्री पॉइंट। जो बाहर के हैं वो अगर इंटरेक्शन नहीं भी होंगे तो क्या होंगे, फ्रंटियर होंगे, बाउंड्री तो नहीं होंगे ना वो। सो व्हेन सेट इज काउंटेबल द मेंबर्स आर ऑलवेज द सेट इटसेल्फ, if S is countable implies boundary S equal to S. When set is countable implies boundary S equal to S. जैसे ही सेट मिले एक बार जरूर चेक कर लो काउंटेबल है कि नहीं है ना, राहत हो जाएगी। हम फ्रंटियर की बात नहीं कर रहे हैं, बाउंड्री फ्रंटियर में भी लार्जर देन दिस। इस सेट का बाउंड्री क्या हुआ, ये कैसा सेट हुआ, काउंटेबल, पक्का ना। तो बाउंड्री एस क्या हुई इसकी, एस। अब फ्रंटियर एस क्या हुआ, एस यूनियन 0। तो फ्रंटियर एस क्या बन जाएगा, एस यूनियन एस प्राइम। इस केस में, काउंटी वाले केस में, इस वाले केस में फ्रंटियर जो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं इस केस में, अदरवाइज तो आपको नहीं। अब ये है S इक्वल टू ओपन 3 2 ना, S इक्वल टू 3 4 इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। इट इज काउंटेबल अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो ये वाला तो रूल काम नहीं आएगा अभी, बट उसके अलावा बहुत कुछ आपके पास है। बट इट इज सबसेट ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट, इट कैन नॉट हैव इंटीरियर पॉइंट। सो नो मेंबर इज इंटीरियर पॉइंट, नो मेंबर इज एक्सटीरियर पॉइंट, सो मेंबर्स आर नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, सो दे आर फ्रंटियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट। सो बाउंड्री एस क्या होगी आपकी, एस इटसेल्फ, और फ्रंटियर एस क्या हो गया, फ्रंटियर एस क्या हो गया, जो नाइदर इंटीरियर हो नॉर एक्सटीरियर, वही तो ना। फिर से वही, ये 3 ये 4, इसके यहां के सारे एक्सटीरियर पॉइंट हैं, इसके यहां के सारे एक्सटीरियर पॉइंट हैं। अब यहां 3 से 4 तक के बीच कोई भी मेंबर उठाइए, ना तो वो इंटीरियर ना एक्सटीरियर है, बिकॉज अगर ये नहीं भी है तो भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। इट कंटेन्स मेंबर ऑफ दिस ऑल्सो। ये एक्सटीरियर कब बनेगा, जब ये पूरा कहां कंटेन हो जाए, कॉम्प्लीमेंट में, वो तो नहीं जा रहा ना। तो व्हाट इज दिस, क्लोज 3 4। समझ में आ रहा है ना। आपको यही जज करना है कि वो कट लगाने के बाद कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है या उसी सेट में आ रहा है। क्या इस सेट के मेंबर ये जो है 3 4, इसके बीच कौन से मेंबर है सेट में, एस में कौन कौन से हैं, टेक एनी नंबर हियर, मे बी मेंबर मे नॉट बी मेंबर, बट दिस कट इट इज सबसेट ऑफ 3 इस सेट, दिस सेट एस सबसेट बनेगा। ये अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इट इज अ नेबरहुड ऑफ अल्फा, इट इज सबसेट ऑफ एस, बिकॉज it contains rational and S contains only irrational between these two, so it is not contained in S, so this is not interior point. But this is not exterior point, it is subset of complement. No, because it contains member of S as well. इसके बीच की जो rational है वो भी इसके अंदर आ गए, तो ना तो ये इसका सबसेट बना S का और ना ही कॉम्प्लीमेंट का। तो ये अल्फा ना तो इंटीरियर हुआ और ना एक्सटीरियर, इनको क्या बोलेंगे, फ्रंटियर पॉइंट। तो 3 से 4 के बीच का हर मेंबर क्या हो गया, फ्रंटियर पॉइंट। तो व्हाट इज फ्रंटियर पॉइंट, एस 3 4। इसमें जो कॉमन आएगा वो तो सेट एस आ गया, 3 से 4 के बीच प्रॉपरली कंटेन है ये तो इसमें। सो दिस इज व्हाट फ्रंटियर एंड बाउंड्री। बताइए इसकी फ्रंटियर और बाउंड्री, फ्रंटियर एंड बाउंड्री।
थामा आराम से, कौन सी आफत आई है? एक साथ प्रॉपरली व्हाट इज स्टेप 1, दिमाग में एल्गो बैठा लीजिए कि मेरा SCL स्टेप 1 काउंटेबल, स्टेप 1 काउंटेबल ना। तो एक तो मिल गया बाउंड्री S इक्वल टू S, खत्म। कंफर्म कि नहीं? सिंस काउंटेबल, members cannot be interior point but cannot be exterior as well, so it is boundary. मिल गई बाउंड्री, frontier point। Q का हर सबसेट काउंटेबल ही होता है। जो लिस्ट ऑफ काउंटेबल सेट है वो दिमाग में रखिए अपने, जो लिस्ट ऑफ काउंटेबल सेट है वो दिमाग में रखिए। Q काउंटेबल है, Z काउंटेबल है, N काउंटेबल है, इनके यूनियन काउंटेबल होंगे, अलजेब्रिक नंबर्स काउंटेबल होते हैं, इनको दिमाग में रखिए। क्योंकि अगर आपको ओपन, क्लोज, इंटीरियर, एक्सटीरियर, फ्रंटियर, बाउंड्री की बात करनी होगी तो इनका जिक्र तो हो रहा है ना कहीं ना कहीं। ये आदत हम बार बार लौट लौट के आएंगे, ठीक है। और आपको खुद सेट चूज करके, तकलीफ होगी होने दीजिए, बट सेट चूज कीजिए और खुद देखिए क्या फील कर पा रहे हैं, रियल लाइफ में प्लेस करवाइए उनको, देखिए कौन किसको बिलोंग कर रहा है। जैसे इस सेट में एलिमेंट कौन है, सारे रैशनली आ रहे हैं, 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग और समथिंग इज 1 बाई n टाइप, तो है ना काउंटेबल सेट, रैशनल का सबसेट है ये। तो काउंटेबल सेट का डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है कि बाउंड्री S इक्वल टू S, और रीजन भी आपके पास है कि किसी सेट को इंटीरियर पॉइंट रखने के लिए अनकाउंटेबल होना पड़ता है। तो जो काउंटेबल सेट है उनके पास इंटीरियर पॉइंट तो होते ही नहीं है ना। अब जो मेंबर हैं वो एक्सटीरियर हो नहीं सकते, क्योंकि मेंबर जो होते हैं वो बाहर जा नहीं सकते, जो एक्सटीरियर होते हैं कम से कम वो बाहर रहते हैं। तो इसके जो मेंबर है इंटीरियर है नहीं बिकॉज ऑफ इट्स काउंटेबिलिटी, और वो एक्सटीरियर भी नहीं है क्योंकि बाहर नहीं है। तो क्या बचे, नादर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, हो गया फ्रंटियर पॉइंट, बट वो मेंबर भी है। तो जो फ्रंटियर पॉइंट मेंबर होता है उसे क्या बोलते हो आप, बाउंड्री पॉइंट। तो मेंबर ही केवल बनेंगे बाउंड्री पॉइंट। अब फ्रंटियर पॉइंट में देखते हैं, फ्रंटियर पॉइंट में कौन आएगा, जो ना इंटीरियर हो ना एक्सटीरियर हो। अब इसको ऐसे समझिए, हर वो रियल नंबर जो ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, अगर ये क्लेम करना है, जो लिमिट पॉइंट होते हैं ना, लिमिट पॉइंट है ना, ये दुखी करते हैं सेट को। इफ दे आर, सी इफ लिमिट पॉइंट it is not interior, then it cannot be exterior as well. Limit point, see open interval, ये देखिए ये 0, ये 1, this is member, this is 0 1 interval member. But take this cut, how many member in this offset? Infinite. This limit point, but this is interior point as well. So member, if it is not in limit point, if it is not member, is always frontier point. Why so? If alpha belongs to S prime, suppose, but alpha doesn't belongs to S. So alpha minus delta, alpha plus delta, this intersection S हमेशा infinite रहेगा because of limit point. But this always, so alpha minus delta, alpha plus delta, intersection R minus S, ये एम्प्टी आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये अल्फा इसमें आ गया और इसके बाद इसमें मेंबर है। तो ऐसे समझिए कि इफ अल्फा बिलोंग टू S प्राइम एंड अल्फा डजंट बिलोंग टू S, दिस इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू R माइनस S, दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट इज नॉन एम्प्टी, बट alpha minus delta, alpha plus delta intersection S is also non-empty. Why so? So alpha is neither interior point of this nor interior point of this, क्योंकि ये इसके साथ नॉन एम्प्टी है तो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो गया, और इसके साथ नॉन एम्प्टी तो इसका भी नहीं हो सकता। सो मेंबर, लिमिट पॉइंट विच आर नॉट मेंबर कैन नॉट बी आइदर इंटीरियर और एक्सटीरियर। जो मेंबर है, लिमिट पॉइंट है लेकिन मेंबर नहीं है, ऐसे जो भी बनेंगे वो ना तो इंटीरियर होंगे ना एक्सटीरियर। एक तरीका ये भी हो सकता है ढूंढने का, लिमिट पॉइंट और एसीपी विच आर नॉट मेंबर। अगर वो मेंबर नहीं है तो ना तो इसके साथ डिसजॉइंट हुआ
न इसके साथ डिसज्वाइंट हुआ। आप समझ रहे हैं ना कि जब एक्सटीरियर अल्फा इज एक्सटीरियर, देखना एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस, इसका मतलब होता है अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटू एस इज फाइव। और अगर अल्फा इंटीरियर पॉइंट होता है तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट शुड बी फाइव। इंटीरियर पॉइंट में, एक्सटीरियर पॉइंट में एस का डिसज्वाइंट और एक्सटीरियर पॉइंट में, इंटीरियर पॉइंट में इसके कॉम्प्लीमेंट डिसज्वाइंट। यहां क्या हो रहा है, ना तो इसके साथ डिसज्वाइंट ना इसके साथ डिसज्वाइंट, तो ना तो इंटीरियर न एक्सटीरियर। ये हो रहा है ना कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट होगा तो कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, यानी इसके साथ डिसज्वाइंट होना चाहिए। और अगर इंटीरियर पॉइंट है, यहां पे ये लिखा ना कि अगर ये एक्सटीरियर पॉइंट होगा तो कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट यानी इसके साथ डिसज्वाइंट, और अगर ये इंटीरियर हुआ तो इसका इंटीरियर पॉइंट मतलब कॉम्प्लीमेंट से डिसज्वाइंट होना। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि ये भी चेक कर लो। सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर, इस वाले केस में कौन आया था अब बताओ? तो जो बाउंड्री एस आया वो क्या आया, एस, और फ्रंटियर एस क्या आया, फ्रंटियर एस, एस यूनियन 1/y2 1। अब सेट के मेंबर देखो जरा एक बार, कोई हार्म नहीं है उनको प्लेस करने में। ये 0, ये 1, ये 1 + 1 एक मेंबर, फिर एक ये 1 - 1/2, फिर ये मेंबर, फिर ये मेंबर, फिर ये मेंबर, फिर ये मेंबर। ये क्या लिमिट पॉइंट है क्या कहीं भी? नहीं। ये 1/, आप रख के देखिए, अब निकालिए लिमिट पॉइंट इसका सेट का। इसको प्लेस करो नेचुरल नंबर उस पर, रियल लाइन पे। 0 1 1 + 1 1 - 1/2 1 + 1/3 1 - 1/4 1 + 1/5 1 - 1/6। ऐसे मेंबर आ रहे नहीं आ रहे हैं? यही मेंबर है एस में कि नहीं है? अब आप आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट चूज करो और कट लगाओ, देखो कितने मेंबर सेट में आए। कोई पॉइंट चूज कर लो, कोई भी पॉइंट, कितने मेंबर आए? ये 1 है, यहां एक मेंबर आया। आप देख लीजिए कहीं पर भी, आप कोई भी 1 के, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, जरा देखिए अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा में इस टाइप के कितने मेंबर आएंगे? हमेशा फाइनाइट आएंगे नहीं आएंगे? तो 1 के अलावा तो कोई लिमिट बनेगा नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट, दिस सेट, ये कोई पॉइंट लिया यहां पर, डेल्टा छोटा करते हो सारे बाहर हो जाएंगे इस टाइप के, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं बन गया। अगर मैं इसको, इनको जो मेंबर हैं उनको नहीं चूज करता हूं, मान लीजिए इसको नहीं लेता हूं, इन दोनों के बीच कोई मेंबर आएगा क्या? ये किसका सबसेट हुआ? तो यहां से यहां तक के जो सारे पॉइंट किसके इंटीरियर पॉइंट हो गए? कॉम्प्लीमेंट के। तो इसके क्या हो गए? एक्सटीरियर पॉइंट। ये मेंबर ना तो इंटीरियर नेक्स्ट, वो ऑलरेडी आ चुका है। बट यहां के यहां बीच में कोई मिलेगा फ्रंटियर पॉइंट? नो। एक्सटीरियर पॉइंट, ये एक्सटीरियर पॉइंट, अगला इसके बीच का वो सारे एक्सटीरियर पॉइंट, ये सारे क्या आ रहे हैं? सारे एक्सटीरियर पॉइंट आ रहे हैं। बस केवल 1 दुखी करेगा कि इसके हर नेबरहुड में इसके मेंबर्स होंगे इनफाइनाइट और बाहर के मेंबर्स भी हैं। तो मेरा फ्रंटियर एस जो आया, एस तो आएगी आएगा, यूनियन इसका लिमिट पॉइंट जो भी क्या है मेरा 1, और बाउंड्री एस क्या आई? एस। ये पूरा 0-1 इंटरवल नहीं आएगा जो आप बना रहे थे, 1-2 इंटरवल, ठीक है। 1/n + 1/m, बताइए। (1/n + 1/m), फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, क्लोज्ड है कि ओपन है?
ये ओपन है, टाइम खत्म। काउंटेबल सो नॉट ओपन, इंस्टेंट। ओपन है ये? नो। क्यों? ओपन नहीं है। अब क्लोज की बात करो। क्लोज कब होता है? when it contains its all of limit point। तो एस प्राइम मिल जाए तो भी आंसर मिल जाएगा आपको। व्हाट इज एस प्राइम? बनाया था 1/n यूनियन 0, ये एस प्राइम। सो एस प्राइम इज नॉट कंटेन इन एस। एक जीरो बाहर हो गया। सो एस इज नॉट क्लोज्ड। ना तो ये ओपन है और ना ये क्लोज्ड है। एक आंसर खत्म हो गया हमारा। बाउंडेड है, बाउंडेड है ना। इन्फीमम क्या है? 0। सुप्रीमम क्या है? 2। दोनों और M1 रख दो तो 2 तो डोमेन में आ गया, उससे बड़ा कभी आएगा नहीं। तो सुप्रीमम 2, इन्फीमम 0, नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। एग्जाम में वही तो होगा, एक सेट देगा और ये 4-8 टर्म जो भी हैं, इनमें से 4 ऑप्शन होंगे। लेट दिस गिवन सेट एज डिफाइंड इन दिस वे। और नाउ ओपन, क्लोज, करेक्टेड, बाउंडेड, इन्फीमम दिस, सुप्रीम दिस, ये जज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन में क्लियर कर लीजिए हम और टेस्ट बना लीजिए। हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो काउंटेबल चेक कर लीजिए इंस्टेंट, और वो देख के मालूम चलता है। बहुत डिफिकल्ट वो वाला मामला कभी नहीं होने वाला है। जस्ट बाय लुकिंग एट द सेट यू कैन इजीली फाइंड वेदर इज काउंटेबल नॉट। आराम से मिल जाता है। वो आपको अलजेब्रिक नंबर दिखाई दे सकते हैं, रैशनल दिखाई दे सकते हैं, सिलेक्टिव इरैशनल हो सकते हैं। सो दिस इज काउंटेबल सो नॉट ओपन, एंड हेंस वी जस्ट नीड टू फाइंड लिमिट पॉइंट और एसीपीज। देखा कौन कौन आए? ये सारे आएंगे, और एक जीरो भी आ रहा है, जीरो नजदीक जा सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? एनीवन? की लिमिट पॉइंट यही आ रहे हैं। आपको ये आइडिया है कि x प्लस जो हमारा 1/n, खासतौर से 1/n, तो इसको डिराइव सेट आता है, इसके साथ मिला के जो जहां आ रहा है वो लिमिट पॉइंट बन रहा है। तो इसके ये सारे तो बन ही जाते हैं, यहां पर वो सारे बन गए। अब इसका इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट सेट कौन सा होगा? इंटीरियर तो फाई आ गया। अच्छा, बाउंड्री एस क्या है? एस तो है ही, और फ्रंटियर एस, फ्रंटियर एस यूनियन 0। कंफर्म? फ्रंटियर एस इज एस यूनियन 0। ठीक है, फ्रंटियर एस इज एस यूनियन 0। बाउंड्री फ्रंटियर, यस, बाउंड्री एस इक्वल टू एस implies S is countable. Let's see. If boundary S equal to S, ठीक है, that means if alpha belongs to, no, in that case alpha belong to S complement ले लेते हैं। अगर हमें, इसका मतलब क्या हुआ? सी क्यू कॉम्प्लीमेंट बाउंड्री आ रहा है, क्यू कॉम्प्लीमेंट ओनली, बजाय काउंट एग्जाम्पल, मतलब कंडीशन दिखाने के। काउंट एग्जाम्पल काफी है कि नहीं है? बाउंड्री ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? बट इट इज नॉट काउंटेबल। दैट इज गुड इनफ ना टू क्लेम सी इट इज नो। कंफर्म? तो वन वे इट इज ट्रू, इट इज ट्रू वन वे। फ्रंटियर एस और बाउंड्री एस पे डिफरेंस रखिएगा। एग्जाम में अगर वो बाउंड्री पूछ रहा है तो एक कंफ्यूजन आ सकता है विदाउट डेफिनेशन। वो कई बार डेफिनेशन देते हैं, जैसे पीछे क्वेश्चन आया था कि डिफाइन पी ए एस सबसेट कलेक्शन ऑफ सबसेट, वो बेचारे पावर सेट भी डिफाइन कर रहे हैं, वो अलग बात है, ऑप्शन गड़बड़ कर गए। सो दे मे डिफाइन बाउंड्री ऑफ, और दोनों में से कोई भी कर दोगे आंसर आपका सही माना जाएगा। हो सकता है कि पहली बार में वो आंसर गलत दें अपनी आंसर सीट में, बट ठीक कर देंगे वो करते हैं। सो बाउंड्री ऑफ एस means the frontier point which are in the set as well. Frontier point neither interior
नॉर एक्सटीरियर, ठीक है, नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, कंफर्म। सो ओपन क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सेट कैसे बोल रहे हैं हम लोग यहां पर, डिफाइन किया था कॉम्पैक्ट सेट, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो क्या ये कॉम्पैक्ट था हमारा अभी सेट जो लिखा था हम लोगों ने, इज कॉम्पैक्ट, इट इज क्लोज्ड एंड ये एक लिमिट पॉइंट वो भी शामिल हो गया। तो अब एस प्राइम क्या हो गया, एस प्राइम इज कंटेनिंग एस, तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड, सो इट इज कॉम्पैक्ट। S equal to x such that x belongs to 0 1 in closed interval 0 1 intersection Q. It is compact. X belongs to 0 1 intersection Q. It is closed. No. What is S prime? 0 1. It is not contained in S. S इसमें कंटेन हो गया ना, so it is not closed, but it is bounded, but it is not compact. What is compact? Closed and bounded. It is not connected. What is connected? Interval. It is neither connected nor compact nor closed, but it is bounded. ठीक है, -2. What kind of set this is? It is bounded. आपको इस तरह के सेट के लिए मैंने शायद बताया था कि आप ना y एक्सिस के वो पॉइंट निकालिए जो कट कर रहे हैं, उसको हमेशा ऐसे चेंज कर लीजिए, विल बी ऑलवेज यूजफुल। इसको y बना के x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ऐसे लिखा हुआ है, इट इज x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, इट इज 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। तो ये y माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x प्लस 2 ऐसे कर लिया। हाँ जी, क्या x, ये 2 माइनस है ना, x प्लस 1 आगे तो ठीक हो ही, क्या दिखने में कुछ भी लगे वो, ठीक है। दिस गिव्स यू x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू -1, हमेशा इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। और अगर आपको कुछ और नहीं सोचना है ना, तो सीधे सीधे जो रेंज आएगा ना, ये जो यहां पर आता है इसको बाहर कर दीजिए बस। व्हाट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम y, ठीक है। सो व्हाट इज दैट सेट विल बी r माइनस सिंगलटन, क्या है ये 1, this always, and now you have to think about this set। अब तो आपको इस सेट के बारे में सोचना है ना, और ये जो पॉइंट जो भी इसमें आ रहे हैं, ये यहां से ये पॉइंट आएंगे। अब x रखोगे, जो आ रहा है वही तो रखना है ना। एक्चुअली क्या होता है, ये जो पॉइंट आते हैं ना, हमेशा ये जब भी मिलेगा आपको s इक्वल टू ये ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, इस टाइप का जब भी आएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस डी बाई सी, हमेशा ऐसा साइड दे जाएगा आपको। एंड यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट फ्रॉम दिस x माइनस एल्फा इंटू वाई माइनस बीटा इक्वल टू गामा, एंड देन r इज ऑलवेज s इज ऑलवेज r माइनस बीटा, ठीक है। दैट इज द फॉर्म, ठीक है। आप ऐसे ट्राई कीजिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ट्राई आपको ऐसे ही करना पड़ेगा अल्फा बीटा निकालने के लिए ना। और कोफिशिएंट क्या निकालेंगे, हमेशा इनके कोफिशिएंट, जैसे मान लीजिए 2x होता है ये आपका, जैसे s इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1, तेरा बनाने की कोशिश कर, व्हाट इज अल्फा बीटा, फाइंड।
आपको थोड़ा सा यहां पे 3 कर देते हैं। अभी एक कैलकुलेशन बता दी मैंने, बात वही है, 2 कॉमा ही लेना है वहां से और 3 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। मैं डेल्टा ढूंढना चाह रहा था, व्हाट इज डेल्टा ए, दिस गामा विच मे हेल्प यू। 3x - 1 अपॉन 3x + 1 -2 what is alpha, what is beta, what is gamma? अल्फा क्या आया? -1/3, बीटा 1 और गामा पक्का एग्जैक्टली यही है ना। तो कहते कह रहे इस जो सेट एस है ना वो एक फंक्शन की रेंज है, इसका मैं ग्राफ दिखा सकता हूं। जब भी ये बनेगा ना यहां पर जो ये आते, ये गामा पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये देखो पहले तो ये जो अल्फा बीटा है इन्हें ऑर्डर पेयर कहां है, ये देखो अल्फा इक्वल टू -1/3, ये -1/3 बीटा 1, ये पॉइंट आ गया। यहीं से 2 लाइन ये ड्रॉ कर लो, ये ऑलवेज। अब अगर ये नेगेटिव है तो ऐसे और ऐसे, ये ओरिजिन था, ये अल्फा कॉमा बीटा, और पॉजिटिव है तो यहां पे यहां जो एक्सिस के पैरेलल लाइन कट होती है ना, वो कट जहां कटती है वो रेंज में होता है। ये सब रेंज में आ रहे हैं ना, केवल ये लाइन कट नहीं करेगी। ये कौन सी लाइन है? बीटा इक्वल टू 1, ये कट नहीं करी तो वो रेंज में नहीं है, तो वही आपने बाहर कर दिया। इसमें क्या बाहर हो गया, इसकी रेंज क्या आ गई? R-1। और यहां अगर मान लीजिए 2 होता तो आप क्या करते, आप ना ऊपर यहां से 2 कॉमन लेके 3/3 कर लेते, 6 बाहर आता, 1/6 मतलब वहां पर जब 2 कॉमन लिया आपने तो ये अंदर बचा क्या, x - 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, तो ये 2/3 बाहर आता, ऊपर क्या होता 3x माइनस समथिंग, तो वो कोफिशिएंट बन जाते ना, उतना ऐड करना सबट्रैक्ट करना, तो ये बने रहते कोफिशिएंट सारे। ये तो करते नहीं करते आप कि ये 2x - 1 अपॉन 3x + 1, तो ये 2 कॉमन लिया ये और ऊपर नीचे है ना 3 से, ठीक है, तो 2/3 ये 3 और 3। अब ये +1 किया -1 किया, उससे बेस सेम हो गया, यहां पर ये मल्टीप्लाई बना रहेगा, नहीं वो डेल्टा में काम, गामा में काम आ जाएगा। तो कई बार आपको इस तरह सेट दे जाएगा। यहां मैंने बहुत सिंपलेस्ट दिया, जो बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं, ये सारी कैलकुलेशन वहां करते हैं बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन में। यहां फंक्शन देगा, हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे एलसीडी ना, तो वहां एज अ रेंज कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट, ओपन, क्लोज, बाउंडेड, अनबाउंडेड, ये ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये फंडामेंटल था कि यहां से भी ढूंढ सकते हैं आप लोग। जैसे ये दिया हुआ है, कई बार आपको ना यहां फंक्शन दिया जाए, 12th स्टैंडर्ड का जो है ना उसको इस्तेमाल करो, e⁻⁻ -1/x² दे दिया उसने, -0 रेंज में क्या आएगा, मतलब ये सेट एस कैसा आएगा। अच्छा वो सेट कैसा आया, ये सेट, इसके बारे में समझ में आ रहा क्या है? बाउंडेड नहीं है, पक्का इट इज बाउंडेड, नो इट इज ओपन, इट इज ओपन, ठीक है। क्लोज पक्का नहीं है, अब तो 1 इज लिमिट पॉइंट, 1 इज आउटसाइड, 1 इज लिमिट पॉइंट बट नॉट इन द सेट, क्लोज सेट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, तो इट इज नॉट क्लोज। अच्छा जैसे ओपन हां करते ही वो नॉट क्लोज हो जाएगा अगर R और फाई नहीं है। R के अंदर 2 ही सेट ऐसे है, R और फाई, जो क्लोज भी है ओपन भी है। इसके अलावा कोई भी सेट अगर ओपन है तो फिर वो क्लोज नहीं होगा, और क्लोज है तो वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कनेक्टेड। अच्छा जैसे क्लोज नहीं है तो क्या क्या खत्म हो गया, कॉम्पैक्ट खत्म हो गया, परफेक्ट खत्म हो गया। व्हाट इज परफेक्ट सेट? S प्राइम इक्वल टू S, डेफिनेशन तो कम से कम याद रखनी होगी ना, S प्राइम इक्वल टू S, परफेक्ट S प्राइम इज कंटेन इन S, क्लोज्ड, परफेक्ट क्लोज्ड, कंफर्म। और जो परफेक्ट है वो क्लोज्ड भी हो गया इस डेफिनेशन से, जो क्लोज नहीं है ना तो परफेक्ट तो क्लोज तो है नहीं। और कॉम्पैक्ट क्या होता है? क्लोज एंड बाउंडेड,
तो ये ना तो क्लोज्ड है ना बाउंडेड है, तो वैसे भी कॉम्पैक्ट नहीं है। तो इट इज, जो 10 टर्म है ना आपके पास जो भी लिखे हुए हैं, जैसे भी सेट आए फर्स्ट फ्यू सेकंड में इन पे दिमाग में काम आ जाना चाहिए। ओके, इट इज नॉट काउंटेबल, इट इज नॉट बाउंडेड, इट इज नॉट क्लोज्ड, इट इज नॉट ओपन, वट एवर। सो इट इज नाइदर क्लोज। अगर यही क्वेश्चन बना के दे दें यहां पर, जो भी आपने लिखा था, क्या था, x 3x minus 1 3x plus 1 s x belongs to r minus 1/3, ठीक है। सो देन s is a b c d connected, closed, compact, dense in R। अभी ये नहीं बताया आपको हमने। कनेक्टेड तो नहीं है क्योंकि ये इंटरवल नहीं है। क्या है आपका, माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन, यूनियन 1 टू इंफिनिटी, यही आया। इसका एस क्या आया था मेरा अभी, R माइनस 1 ही आया था, 1 ही आया था ना, ये तो 1, बीटा वाज 1 फॉर दिस क्वेश्चन, यू गिव बीटा वाज, सो दिस इज दिस ओनली ना, 1 रिमूव किया, ओपन ओपन यूनियन ओपन, open interval, union of open side is open, so this is open, so S is open, that we know now, but it is not connected because it is not interval, it is not closed, and it is hence not compact। तो अब dense नहीं भी जानते तो आंसर तो ये बचा ना, ठीक है। dense means, लिख सकते हो वो लास्ट डेफिनेशन, वी आर एंडिंग दिस पॉइंट सेट टोपोलॉजी टुडे। डेंस सेट, डेंस इन आर, वैसे तो ये भी सीक्वेंस से पढ़ा जाता है, कॉम्पैक्ट सारा कुछ हम एक बार सीक्वेंस से फिर से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंसेस, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। डेंस इन आर, इफ एस इज सबसेट ऑफ आर सच दैट, हम लोग की डेफिनेशन फंडामेंटल, एस कॉम्प्लीमेंट या सिंपल एस प्राइम इक्वल टू आर, खत्म, कुछ लगानी नहीं है। If S prime equal to R, then we say S is dense in R. S prime is whole of R. अगर S prime R आ जाए, किसी सेट का डिराइव्ड सेट पूरे R के इक्वल आ जाए, we say it is dense in R, ठीक है। For any real number, there exists a sequence in the set S which converges to that real number, that is called dense. That is the ultimate requirement of density. एग्जाम्पल बताइए, क्यू एस इक्वल टू क्यू, व्हाट इज क्यू प्राइम? हाँ जी, आर में वही इक्वल आ जाता है। यहां पर वो जिसका जो डेंस हो रहा होगा ना, उसको एस पे, दिस इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन। व्हाट इज क्लोजर? एस यूनियन एस प्राइम। जब एस प्राइम पूरा आर आ गया, जिसका क्लोजर ही आर हो जाए, समझ गए ना, तो अपने आप कंटिन्यू हो जाएगा। एंड इट इज रादर इजी टू अंडरस्टैंड, कि हम तो ये भी अवॉइड करते हैं, हम जनरली डेंस को बताते हैं सीक्वेंस में। हाउ यू कैन से इट इज डेंस? यू कैन फाइंड अ सीक्वेंस इन दैट सेट एस विच कन्वर्जेस टू एन एलिमेंट ऑफ सेट आर। कोई भी एक अल्फा आर का चूज कर लीजिए, एक सीक्वेंस मिलनी चाहिए जो अल्फा पे कन्वर्ज करो, और एन कहां हो, एस को तो कहते हैं एस इज डेंस इन आर, दैट इज रादर स्टैंडर्ड, ठीक है। यहां यही और 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट सेट है जो आपको डेंस दे रहा हूं, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट डेंस सेट। वन, Q as usual we know, 2 Q complement, 3 आपके अलजेब्रिक, 4 R तो है यही, उसको तो नहीं लिखेंगे अभी, ट्रांसीडेंटल, ये अलजेब्रिक है, और ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट सेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट। ये कहीं इंटरव्यू पहुंचोगे ना 99, अगर वो इस पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे आया और इन सब पे बात चर्चा कर रहा है, दीज 2 सेट हैज टू बी इन डिस्कशन। 1 S इक्वल टू M प्लस N अल्फा, M N बिलोंग टू Z,
and alpha is a fixed irrational. कोई अल्फा फिक्स इरेशनल कर देगा वो, मैं यहां पर लिख देता हूं 5 कि एस कौन सा सेट आ रहा है, m प्लस एन अल्फा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां कर दिया उसने √2 और फिर कहेगा m n बिलोंग टू z. सम इंपॉर्टेंट अगर मैं दिखा दूं तो m प्लस एन पाई, m n बिलोंग टू z, s m प्लस 2n पाई एंड m n बिलोंग टू z. z इंपॉर्टेंट है, नहीं नेचुरल नंबर चले जाओ. 4 s इक्वल टू m प्लस एन ई, m n बिलोंग टू z. इस तरह के देगा, कोई भी इरेशनल नंबर डाल देगा वहां पर. इरेशनल, रैशनल नहीं, इरेशनल. रैशनल के चलते तो ये क्या हो जाएगा, ये कोई भी रैशनल फिक्स करोगे तो उसके m का इंटीजर नहीं, जैसे मान लीजिए आपने 1/3 कर दिया तो n इक्वल 3 कर दिया, इंटीजर बन जाएगा वो. बट ये कभी भी इंटीजर नहीं बन सकता n√2 n e. ये m प्लस 2n पाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था उसमें. और 6वां है जो डायडिक नंबर्स, 6 रादर, दैट s इक्वल टू m अपॉन 2 रेज़ पावर n, m अपॉन 2 रेज़ पावर m, m बिलोंग्स टू z और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. m बिलोंग टू z एंड n बिलोंग्स टू 2 रेज़ टू n बिलोंग नेचुरल नंबर 2 रेज़ पावर n. तो दोनों आ जाएंगे अपने उसमें, ठीक है, पॉजिटिव भी नेगेटिव. जितने भी सेट हमने यहां पे लिखे हैं ना, इन सब के केस में s प्राइम इक्वल टू r है, s प्राइम इक्वल टू r है, ठीक है. ये जो है ना, ये वाला, इसको देखो, बहुत पूछा था ये दिस इज m प्लस 2n प्लस, वेरी वेरी कॉमन. एक सेट s देखो आपके लिए, दिस इज सेट s cos n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये उसमें नहीं आ रहा, लिस्ट के बाहर आ गए. अब एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, s इक्वल टू cos n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है. देन s प्राइम इक्वल टू, ये दिख रहा है ना, ये वाला s प्राइम इक्वल टू -1 to 1, क्योंकि मेंबर्स क्या है, cos 1, देन cos 2, देन cos 3, बट उसके बाद भी ये पूरा सेट बन रहा है. I'll be able to prove through sequences. ये m प्लस 2n पाई पूरा s में, r में डेंस है. एवरी रियल नंबर इज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इन s. वहां से प्रूव कर पाएंगे हम. क्या करेंगे, cos, ये जो n है ना, यहां m k प्लस 2n k पाई लिख सकते हैं, ऐसा लिख पाएंगे. बात तो वही क्या आएगा, इक्वल cos m k ओनली, cos 2n पाई प्लस थीटा cos थीटा. तो ये, और ये किसका मेंबर है, उसका है. ये मेंबर आ गया. ये यहां से ये हम लिख पाना इसको, किसी भी अल्फा को. विल डिस्कस दिस एट लेंथ. सो इसको डायडिक नंबर बोलते हैं, m अपॉन 2 पावर n, कॉल्ड डायडिक नंबर, ठीक है, DI, डायडिक नंबर्स. क्लियर. ये सारे जो हमारे डेंस सेट हैं, याद रखना, आगे आइडेंटिटी थ्योरम में हम इस्तेमाल करेंगे. Q कॉम्प्लीमेंट, अलजेब्रिक, ट्रांसीडेंटल्स, एंड दिस वेरी स्पेशल, ये जो हमारा स्टैंडर्ड था, s इक्वल टू m प्लस n अल्फा, m n बिलोंग्स टू z, अल्फा इज फिक्स इरेशनल, दे में गिव यू एनी इरेशनल. वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेट, ये बड़ा अच्छा. ये काउंटेबल अनकाउंटेबल है, काउंटेबल ना. दे ऑल अलजेब्राइक कोई भी नहीं है उसमें से. ये मतलब ये तो है अलजेब्राइक, ये कहां अलजेब्राइक है, इसमें तो ई पाई आ गए ना, ये तो अलजेब्राइक नहीं है. बट ये तो साफ दिख रहा है ना, m कॉमा n मैप बना दो. डॉक्टर ने कहा ऐसे लिखो, ऐसे लिखो m कॉमा n, जो जरूरत पड़ेगी ऐसे लिख लेंगे हम.
और दिस बिलोंग्स टू व्हाट? Z क्रॉस Z। ई का रोल क्या है? जब हम यूज करेंगे तब लिखेंगे ई ना। आई कैन विजुलाइज दिस, मैप फ्रॉम S टू Z क्रॉस Z, M प्लस M पाई इज मैप टू M कॉमा N, खत्म। ठीक है, हाँ छोड़ दे रहे, 12 बजने वाले हैं, आवाज आ जाती है यहां तक, अब नहीं भी बोलोगे तब भी। ठीक है, कोई दिक्कत